गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10 का पेपर सेकंड जो है ज्योमेट्री का, उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज, ट्रिग्नोमेट्री। और आज का लेक्चर है 1। सो देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नाम में ही हमें कुछ समझ में आ रहा है। ट्री मीन्स, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, ओके, और मेट्री मीन्स मेजर, 3 साइड का मेजरमेंट। अब 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल। ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ए एंगल इज, ए एंड सी एंगल आर एक्यूट एंगल्स। ओके, ए एंगल और सी एंगल एक्यूट एंगल है और बी इज 90 डिग्री। तो हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ रहती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। वैसे ही जो हाइट रहता है, मीन्स अगर हमने थीटा इसको कंसीडर किया, एंगल सी को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड। ओके, मीन्स ए बी इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा एंड बी सी इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, सो इस पर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज देखेंगे यहाँ पर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मीन्स अपोजिट साइड क्या हो गया फिर? ए बी अपॉन ए सी। सी इज अ कॉस थीटा, इस थीटा को हम कॉस थीटा कहेंगे। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो इसका ही अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें साइन का कोसेक मिल जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ओके, वही अगर cos थीटा का हम अगर उल्टा करते हैं तो यहाँ हमें sec थीटा मिलेगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। cot थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। आई नो ये आपका हो चुका है 9th स्टैंडर्ड में, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। ओके, सो इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं। सो ये बहुत काम की चीज है आपके लिए इस चैप्टर में। ओके, सो ये जो 3 है यहाँ पर रेशियोज आपको बाय हार्ट लर्न करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड tan थीटा। देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे हमने 3 सिर्फ यहाँ पर रेशियो जो हमने याद रखे थे वो तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, इन तीनों का हमने रेशियोज याद रखा था। वैसे ही सेम यहाँ पर हमें ये 3 आइडेंटिटीज यहाँ पर याद रखना है। ओके, so first identity is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, then 1 plus tan square theta equals to sec square theta, then 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। ये 3 ही आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट अब जो 6.1 है वो जो हमें सॉल्व करना है उसके लिए ये 3 आइडेंटिटीज याद रखना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ओके, सो इस पर से हम अनदर आइडेंटिटीज बना सकते हैं। वो कैसे? अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा को उधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है इधर आकर निगेटिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी मिलती है हमें इसी पर। ये अगर आप याद रखते हो तो आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सेम वैसा ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है सो 1 एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड में, ये जो साइन है ये शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पर हमें ये 2 आइडेंटिटी ज्यादा मिल गई है। एक अगर हम आइडेंटिटीज ये आपको यूज करना है खुद से। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर आपको याद रहा तो ये 2 आइडेंटिटीज आप वैसे ही बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर हमें tan फाइंड करना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फाइंड करना है। अगर tan का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो 1 लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो ये हो जाएगा निगेटिव। सेम वैसा है, सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मीन्स हमें अदर 2 आइडेंटिटीज यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम वैसा ही यहाँ पर हम करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
ये दो आइडेंटिटीज हमें मिल गई यहाँ पर। ओके, सो देखो ये आपको तीन आइडेंटिटी जो है वो अच्छे से याद करना है, बाय हार्ट लर्न करना है। ओके, सो चलो देखते हैं हम कुछ फॉर्मूलेस। अभी हमने देखा था साइन थीटा इक्वल्स टू यस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसी को हम कहेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, मीन साइन थीटा अगर फाइंड करना है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा से हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा मीन्स होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप कहेंगे कैसे? अब साइन थीटा का हमने देखा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओके, एंड कॉस थीटा का देखा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये एच और ये एच कैंसल हो जाएगा तो देखो हमें क्या मिलेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स क्या हो गया है? टेन थीटा। ओके, समझ में आया आपको? सो यहाँ पर अगर वैल्यू पुटअप करते हैं साइन थीटा की तो यहाँ हमें कॉस थीटा मिलेगा। कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करते पुटअप करते हैं यहाँ पर तो साइन थीटा मिलेगा। ओके, सो सेम वैसे ही अगर हमें कोसेक थीटा फाइंड करना है सो इसको कहेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा। देन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल लेना है, और कॉट थीटा मीन्स 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, सो ये जो तीन आपको फॉर्मूलेज है ये बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है। तीन ही आपको यहाँ पर बाय हार्ट लर्न करना है। रेशियोज 3 लर्न करना है, ये फॉर्मूलेज आपको 3 लर्न करना है, और आइडेंटिटीज आपको 3 लर्न करना है। उसके बाद में ये आप खुद से कर सकते। सो नेक्स्ट देखेंगे हम, बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज रहती है 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ओके, सो आपको ये इजी ट्रिक्स में यहाँ पे बताऊंगी। पहले आपको क्या करना है? 0 लेना है, 0 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3 4 वैल्यूज लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है? आपको सिर्फ इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, इसको अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 1 जा 4 1 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3/4, यहाँ 1/2 आएगा, और ये 1 अपॉन 4 रहेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर आउट करना है। स्क्वायर आउट किए तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0/4 मीन्स क्या होता है? 0 ही आ जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर आउट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें 1/2, तो 30 का वैल्यू हो गया हमारा 1/2। साइन 30 इज 1/2। उसके बाद में इसका अगर स्क्वायर आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2। ओके, और ये अगर साइन ये अगर रूट आउट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3/2। ओके, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी यहाँ पे क्या आएगा? 1। उसके बाद में आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो आप 0 1/2 1/√2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड 1। अब क्या करना है? हमें इसको उल्टा लिखना है, मीन्स 1 cos 0 मीन्स 1 आ जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर में एज इट इज लिख लेना है। ओके, सेकंड का ये जो फोर्थ वैल्यू है वो सेकंड में आएगा, थर्ड वैल्यू एज इट इज आएगा, यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा 0। tan थीटा फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि हमने अभी बताया था tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, tan थीटा मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो देखो यहाँ पर हम ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा हमारा? 0। ओके, सो यहाँ आएगा 0। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 और डिनोमिनेटर का 2 दोनों 2 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। वैसे ही ये अगर यहाँ पर कैंसल हो जाते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 भी कैंसल होता है तो √3 आएगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड मीन्स इसको हम कहेंगे इंफिनिटी। बस क्या करना है? अब tan के लिए cot के लिए अगर लिखना है तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, बस हो गया है। ये cot का भी आपका इजीली मिल जाएगा वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे आएगा 0। देन क्या करना है हमें? सेक थीटा। अभी हमने बताया था सेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट? सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा।
सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, 1 को अगर 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, इसको अगर 1 से डिवाइड कर दिए तो √2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, ये अगर 1 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 आता है, और 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे इंफिनिटी आएगा। ओके, करना है हमें, सेक थीटा मिल गया है, अब हमें चाहिए कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा के लिए अभी हमने बताया था यहाँ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो अब साइन थीटा के वैल्यू को हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। ओके, सो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू मीन्स क्या हो जाएगा 2, 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आएगा, एंड 1 डिवाइड बाय ऑफ दिस वैल्यू तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, और अगर हम इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करते आएगा 1, तो हो गया आपका चार्ट तैयार। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, सो यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में साइन थीटा गिवन है 7/25। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बस थोड़े से फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज और रेशियोज आपको याद रखना है बस यहाँ पर। अब देखो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे, क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको लिखेंगे आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी ये। सो देखो साइन थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, सो पहले यहाँ पर पुट कर लेते हैं, साइन थीटा में 7/25 इसका है होल स्क्वायर, या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये आएगा 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। So cos square theta equals to 1 minus 49 divide by 625। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। सो cos square theta equals to, अब देखिए इसमें से अगर ये माइनस किए तो यहाँ पर आ जाएगा 7576 डिवाइड बाय 625। ओके, हमें क्या करना है, अब 576 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24 एंड 625 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। तो स्क्वायर अगर हम आउट करते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 24 डिवाइड बाय 25। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, कॉस थीटा। इसको कर लेते हैं बॉक्स। अनदर आइडेंटिटी, अनदर हमें यू फाइंड करना है tan थीटा। ओके, अब tan थीटा के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने यहाँ पर रेशो देखा था, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है 7/25 एंड कॉस थीटा का हमने फाइंड किया हुआ है 24/25। ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू 25 कट हो जाएगा, सो यहाँ पर आता है 7/24। ओके, सो ये हो गए अनदर tan थीटा। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, राइट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ओके, सो tan थीटा इज गिवन, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, tan थीटा का वैल्यू हमें गिवन है, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है। सो यहाँ लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले, 9/16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा।
यहाँ पर देखो क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा हमें, सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर अगर आउट करते हैं तो यहाँ मिलेगा 5/4। ओके, सो सेक थीटा हमने फाइंड कर लिया है। सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा था तो कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, अभी हमने रेशो देखा था, कॉस थीटा इज 1/सेक थीटा। अब देखो 1/सेक थीटा का वैल्यू मिला है 5/4। सो इसको लिखेंगे 5/4, तो 5 मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। और यही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो राइट डाउन। सो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम दिया है हमें, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ओके, सो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं 40/9। अब देखो क्या याद आ रहा है आपको, आइडेंटिटी नंबर थर्ड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट अप कर लेंगे इसमें 40/9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, सो देखो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो 1 प्लस 1640 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आएगा 81, और इसको कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एडिशन करते हैं तो मिलेगा 1681 डिवाइड बाय 81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर आउट करते हैं तो मिलेगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 41 डिवाइड बाय 9। ओके, यही हमें फाइंड करना था। सेकेंड वन हमें फाइंड करना है साइन थीटा। जैसे हमने अभी पहले किया था सेम वैसे ही करना है। साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो आएगा 1/कोसेक थीटा, और यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दो। वैल्यू क्या आया हमारा 41/9, तो यहाँ लिख लेंगे 1/41/9, तो हियर 9/41 साइन थीटा का वैल्यू मिल गया हमें। ओके, और यही हमें फाइंड करना था, तो राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. ओके, जो गिवन है प्रॉब्लम में पहले वो लिख लेते हैं 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0। अब देखिए ये माइनस है तो हम उस साइड में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 sec theta equals to 12 cosec theta। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, कोसेक को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और 5 को राइट हैंड साइड में, मींस नंबर एक साइड और रेशियोज एक साइड में। यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा इक्वल्स टू 12/5, मींस हमने 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए और कोसेक को लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा मींस व्हाट, 1/cos थीटा, अभी हमने रेशियोज देखा था, और कोसेक थीटा मींस व्हाट, 1/sin थीटा इक्वल्स टू 12/5। ओके, अब देखो ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल्स टू 12/5। ये वैल्यू एज इट इज रहेगा। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, राइट tan थीटा इक्वल्स टू 12/5। सो हमें यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू मिल गया है। कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, सो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो tan का वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें तो आएगा 12/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू, यस, sec स्क्वायर थीटा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो इसका वैल्यू मिलेगा 169 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो यहाँ आएगा 13 डिवाइड बाय 5। सो मिल गया हमें सेक थीटा। ओके, वैसे ही हम यहाँ पर फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, यस कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू पुट कर दो 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू है 13/5। सो कॉस थीटा मिलेगा हमें 5/13। तो कॉस थीटा भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है, पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा उधर शिफ्ट तो आएगा 1 माइनस 25/169। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 माइनस 25 डिवाइड बाय 169। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यस 144 डिवाइड बाय 169। अगर स्क्वायर आउट कर दे तो हमें मिलेगा 12/30 और ये हो गया है साइन थीटा का वैल्यू, उसको बॉक्स कर देंगे। ओके, सो ये मिल गया हमें कॉस थीटा, सेक थीटा एंड साइन थीटा। सो नीचे लिख लेना है। यहाँ पर 4th नंबर का भी प्रॉब्लम एंड होता है, फिनिश होता है। ओके, सो राइट इट डाउन। सो 5th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो उसका हमें ये जो दिया है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, यस बराबर राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है 1 प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर आउट करते हैं तो यहाँ मिलेगा स्क्वायर सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सेक थीटा का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया है। सो नेक्स्ट हमें सेक थीटा के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा भी मिल गया है। कॉस थीटा मिलने के बाद हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं यस साइन थीटा। तो यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ थीटा का वैल्यू हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। स्क्वायर आउट हो जाएगा तो सिर्फ 2 रहेगा। सो हियर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 2। सो साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर आउट कर दिए तो यहाँ आएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें साइन का भी वैल्यू मिल गया है यहाँ पर। वैसे ही हम यहाँ कोसेक थीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ अगर लिखते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, रेशो हमें मालूम है।
सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला है हमें, साइन थीटा इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय सेक थीटा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अगेन कोसेक थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 करते हैं। बेस सेम दिख रहा है रेसिप्रोकल में, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो इन दोनों का सिर्फ एडिशन हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइड में आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 1 इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 और ये 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू मिला हमें 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर ये फिफ्थ प्रॉब्लम भी एंड होता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे पांचों प्रॉब्लम्स। तो इसका प्रैक्टिस करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत इजी है। ओके, बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।